हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अक्षय चोपड़ा। जैसा कि हम क्लास 12th का फाइनल एग्ज़ाम डिस्कस कर रहे थे मैथ्स में, सेट सेकंड, तो उसमें हमने सेक्शन ए सेक्शन बी डिस्कस कर लिया था। सेक्शन सी चल रहा है। सेक्शन सी का हमने 28th क्वेश्चन नंबर पार्ट ए तक सॉल्व कर लिया था। आज हम पार्ट बी सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ 28th नंबर क्वेश्चन, पार्ट बी। दिस इज़ देखो ध्यान से, if A and B are independent events, note it, independent events such that A intersection B complement probability is 1 by 4 and A complement intersection B probability is 1 by 6, then we have to find probability of A and B separately. Okay, now according to question, probability of A intersection B complement is 1 upon 4 and probability of A complement intersection B is 1 upon 6. Now A and B are given to be independent. अच्छा स्टूडेंट्स, आपने ये थ्योरम पढ़ी होगी, 3-4 थ्योरम्स होती हैं एक जैसी, कि अगर जैसे मान लो ए और बी कॉम्प्लीमेंट इंडिपेंडेंट, ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा। नंबर 1 ये है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। नंबर 2, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट। नंबर 3, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट। एंड नंबर 4 इज ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। ठीक है, मतलब अगर दो कोई भी हमारे पास इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट है, तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट एंड ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट, विच मीन्स probability of A multiply probability of B complement is 1 upon 4 and probability of A complement multiply probability of B will also be 1 upon 6. Okay, now A and B की separate probability find करनी है, तो मान लो दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, देन व्हाट कैन वी डू। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, इसको अगर हम लिख लें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दिस इज़ 1 अपॉन 4, और अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। ठीक है, ओके, अगर इसको सॉल्व करें, ये मान लो इक्वेशन नंबर 3 है, इसको अगर सॉल्व करें तो इट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। दैट मीन्स probability of B minus probability of A into probability of B equals to 1 upon 6, इक्वेशन नंबर 4। तो इससे थर्ड और फोर्थ से प्रोबेबिलिटी ए बी, तो इससे हमें ये मिल सकता है। तो अगर इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो हमारे पास देखो, अगर इसको ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल टू दिस थिंग। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 1 अपॉन 6 इक्वल्स टू समथिंग दिस। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड फोर्थ से हमें क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नेगेटिव 1 बाई 4 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 1 अपॉन 6। तो इससे अब क्या कर सकते हैं हम, हमें तो ए और बी सेपरेटली चाहिए ना, ए और बी सेपरेटली चाहिए हमें। देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इंडिपेंडेंटली चाहिए ना। अच्छा ऐसे करो, यहाँ से किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। मान लो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट कर लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 4। टेकिंग एल्शियम वी विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 6 और 4 का एल्शियम होता है 12, है ना, 12 आ जाएगा। 2 कॉमन, 3 2 ज़र 6 2 ज़र 2, हाँ ठीक है 12 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा -2 + 3, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बन जाएगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस 1 अपॉन 12। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 5। अब देखो इस फिफ्थ इक्वेशन को अगर हम यहाँ यूज़ कर लें, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई ना। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई।
इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को अगर हम यहाँ इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल जाएगी हमें। ठीक है, चाहो इसको ऐसे लिख लो यूजिंग इन इक्वेशन 3। देयरफॉर व्हाट वी विल गेट या तो ऐसे लिख लो, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/4। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस 1/12 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू 1/4, है ना। ठीक है बेटा, तो ये बन जाएगा हमारे पास। तो अब देखो, अब बस अंदर मल्टीप्लाई कर दो इनको, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या बनेगा हमारे पास। देखो यार, देखो क्या बनेगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस 1/12 मल्टीप्लाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/4। दोबारा लिख लिया मैंने। अब देखो ज़रा, इसको मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होल स्क्वायर प्लस 1/12 माइनस 1/12 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/4। नाउ इसको एलसीएम करो, ये बन जाएगा 12 माइनस 1 11, ये बन जाएगा नेगेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्क्वायर प्लस 11/12 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस 1/12 माइनस 1/4। ठीक है, ये 1/4 दूसरी तरफ लेगा, ये नेगेटिव हो गया। अब इनका एलसीएम आएगा 12, तो इट विल बी नेगेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्क्वायर प्लस 11/12 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस इट विल बी 1 माइनस 3/12 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो 1 माइनस 3 हो गया -2। यहीं से ये देखो 1 माइनस 3 -2 हो गया ना। तो चलो एक बार लिख ही देता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्क्वेयर प्लस 11/12 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस -2/12 इक्वल्स टू 0, 1/6 आ गया। अब देखो यहाँ से नेगेटिव कॉमन कर लो, ये बन जाएगा -11/12 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये बन जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1/6 इक्वल्स टू 0। अब इनका एलसीएम कर लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्क्वायर माइनस 11 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बन गया, इसका कंपैरेटिव इसका जो चॉइस वाला क्वेश्चन था दैट वाज मच इजी एंड शॉर्टर। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड कर लो, ये क्या बन जाएगा, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अंडर द रूट अपॉन 2a। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बन जाएगी अपने पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगी 11 प्लस माइनस 121 माइनस 96 अपॉन 24। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू 11 प्लस माइनस, इनको माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 525। ये तो इजी आ गया, 11 प्लस माइनस 5/24। ठीक है, अब देखो ज़रा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी इक्वल्स टू 11 प्लस 5/24 और 11 माइनस 5/24। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी 11 प्लस 5 16/24 और ये बन जाएगा हमारे पास 6/24। यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको, इसको हम 8 के टेबल पे कट करेंगे, 2/3 आ गई और 1/4। ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की दो वैल्यूज़ आ गई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की दो वैल्यूज़ आ गई, इसको बैक पुट करेंगे, इसको मान लो हम यहाँ पुट कर देते हैं, ये जो भी तुमने इक्वेशन नंबर 1 और 2, ठीक है, 1 में पुट करोगे कॉम्प्लीमेंट करके पुट करना पड़ेगा बी का, अगर 2 में पुट करोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, उसको 1 में से माइनस करेंगे फिर ए की प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो बी की तो दो प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास ये बन गई। ठीक है, अब ए की बारी। नाउ लुक एट दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
मान लो फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन सी के लिए, चलो सेकंड ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/6। ठीक है, तो केस मान ले लो जी, व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 2/3 थी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉम्प्लीमेंट को लिख दिया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 2/3 इक्वल्स टू 1/6। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू 1/6 इंटू 3/2, दैट इज़ 1/4। तो 1 माइनस 1/4 विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू 3/4। ये एक आ गया। अब केस सेकंड, केस सेकंड में आप कंसीडर कर लो व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू क्या थी 1/2 थी शायद ना, नहीं क्या थी 1/4, 1/4। ठीक है, देन अगेन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1/4 इक्वल्स टू 1/6। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1/6 इंटू 4, दैट विल बी 2/3। तो 2/3 माइनस होगा इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 1/3। दैट वाज सेकंड आंसर। ठीक है बेटा, तो एक बार फिर से बता देता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो गया था, इसमें कुछ नहीं। हाँ, इंडिपेंडेंट इवेंट गिवन है, हमने फॉर्मूला लगा दिया उनका। ठीक है, तो बस बाद में थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी, फिर हमने पूरी कैलकुलेशन करके ए और बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने बी की प्रोबेबिलिटी में रिलेशन बनाया। ठीक है, बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करी, फिर हमने क्या करा बच्चों, फिर हमने क्या करा, फिर हमने ये बी की प्रोबेबिलिटी निकाली, ए की प्रोबेबिलिटी को बी की टर्म्स में निकाल के यहाँ पुट कर दिया। तो फिर सारा कैलकुलेशन कर करा के हमारे पास फाइनली जो है बी की प्रोबेबिलिटी आ गई, 2 प्रोबेबिलिटीज़ आ गई। तो इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को हमने बैक पुट करा तो हमारे पास ए की प्रोबेबिलिटी आ गई दोनों केस में। ठीक है बेटा, क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था, बस थोड़ा लेंथी था और कुछ नहीं। नाउ 29th क्वेश्चन। ठीक है, अगर कुछ ना समझ लगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना। देखो 29th क्वेश्चन में क्या, 0 to 90 इवेल्यूएट ई पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कैसे करना है इसको। 0 to 90 ई पावर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, मान लो दिस इज़ आई। अब हमें पता आइलेट रूल लगता है, ये बनेगा सेकंड फंक्शन, ये बनेगा अपना फर्स्ट फंक्शन। सो आई विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 0 to 90 माइनस इंटेग्रल लिमिट्स फ्रॉम 0 to 90, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोस, सॉरी प्लस कोस, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स। ओके बेटा, अब देखो ज़रा कैसे करेंगे। आई इक्वल्स टू यहाँ से फिर फर्स्ट सेकंड हो जाएगा। अच्छा, यहाँ वैल्यू पुट करो पहले, साइन 90 इज़ 1, तो ई पर पाई/2, तो ये क्या बन जाएगा 1 इंटू ई पावर पाई/2 माइनस साइन 0 0 होता है 0 और ई 0 क्या हो गया 1। ठीक है जी, माइनस यहाँ पे लगा दो अपना फिर से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 0 to 90 माइनस ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी एक्स। ठीक है, तो आई विल बी इक्वल्स टू ई पावर पाई/2, ये 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ देखो ई पावर कोस पाई/2 कितना होता है 0। ठीक है, तो इट विल बी 0 माइनस यहाँ पे 0 पुट करेंगे कोस 0 1, ई पावर 0 इज ऑल्सो 1, 0 माइनस 1। ठीक है, तो ये देखो क्या आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव अगेन नेगेटिव, यानी ओवरऑल ये क्या रहेगा नेगेटिव। और इसको ऐसे ही लिख लो एक बार, 0 to 90 साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स डी एक्स। अब देखो 0 to 90 साइन एक्स इंटू ई पावर एक्स डी एक्स, ये हमारा ओरिजिनल आई था ना, तो इसको आई लिख लेंगे। तो आई विल बी इक्वल्स टू ई पावर पाई/2 प्लस 1 माइनस आई, तो दिस विल बी 2i। ठीक है, ये आई उधर ले जाएंगे ना, आई प्लस आई 2i हो गया, ई पावर पाई/2 प्लस 1, दैट मीन्स आवर आई, और वी कैन से 0 to 90 ई पावर एक्स साइन एक्स
डी एक्स विल बी इक्वल्स टू ई पावर पाई बाई 2 प्लस 1 अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा, दैट इज़ आर आंसर। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, इसी का और पार्ट है, कोज एक्स माइनस ए इंटू कोज एक्स माइनस बी। ठीक है, ये इनडेफिनेट इंटेग्रल है, ये डेफिनेट से था। तो देखो इसका बी पार्ट कैसे करेंगे हम। इंटेग्रल फ्रॉम 1 अपॉन कोज एक्स माइनस ए इंटू कोज एक्स माइनस बी डी एक्स। देखो बेटा कैसे करेंगे इसको। देखो छोटी सी एक ट्रिक है इसमें। देखो बेटा, अगर मैं ऊपर नीचे साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं, ठीक है, कोज एक्स माइनस बी डी एक्स इंटेग्रल 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। अब देखो एक कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ए माइनस बी विल बी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब देखो इसका क्या फ़ायदा होगा हमें, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। अब देखो साइन ए माइनस बी है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, नीचे था कोज एक्स माइनस ए इंटू कोज एक्स माइनस बी। अब इसको ऐसे कैसे लिख दिया भाई। देखो बेटा, जब तुम ब्रैकेट ओपन करोगे तो इट विल बी एक्स माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ए माइनस बी तो बच गया जो ओरिजिनली था। ठीक है, इसमें बस ये स्टेप है एक पहला। ठीक है ना, क्या किया हमने, ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद जो ए माइनस बी था उसको लिख दिया एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तुमने 11th में फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन ए माइनस बी क्या होता था, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, देखो यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला, जो साइन ए माइनस बी क्या होता है हमारे पास, साइन ए मल्टीप्लाई कोस बी माइनस कोस ए मल्टीप्लाई साइन बी। ठीक है, तो देखो हमारा ए क्या है, ये सारी चीज़ ए है, ये सारी चीज़ बी है, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास इंटेग्रल। देखो साइन ए माइनस बी क्या था, साइन ए कोज बी माइनस कोज ए साइन बी। ठीक है, ओवर ये जो भी हमारा डिनोमिनेटर था एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी डी एक्स। ठीक है, अब देखो बेस अलग अलग कर लो। देखो जब बेस अलग अलग करोगे तो यहाँ से कोज और कोज कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कोज बचेगा। ठीक है, तो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ। ये देखो बेटा, इतना बेस अलग कर दिया हमने, तो कोज से कोज कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स माइनस बी अपॉन कोज एक्स माइनस बी बच गया डी एक्स माइनस, यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बेस अलग अलग करेंगे तो कोज एक्स माइनस बी कोज एक्स माइनस बी कट जाएगा, साइन एक्स माइनस ए अपॉन कोज एक्स माइनस ए बच जाएगा, ये लो डी एक्स। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा, देखो इंटीग्रेशन इजी हो गई, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो लॉग मोड डिनोमिनेटर यही होता है ना। अब देखो कोस का डेरिवेटिव क्या था, नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव यहाँ लगा दिया, नेगेटिव यहाँ लगा दिया। उसी तरह से कोस का डेरिवेटिव क्या था, माइनस साइन ना, तो इस माइनस को अंदर ले गए, यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है, ये तुमने एग्ज़ाम में अलग स्टेप करना है, एक मैं यहीं पे कर रहा हूँ। देखो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी क्या बन जाएगा फिर, नेगेटिव लॉग कोस एक्स माइनस बी मोड प्लस लॉग कोस एक्स माइनस ए मोड। अब देखो तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन। ठीक है, तो लिख दो इसको, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, ये क्या बन जाएगा, लॉग एम अपॉन एन। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ नहीं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देना, यहाँ तो अभी इंटीग्रेशन चल रही है, यहाँ से स्टार्ट करना सी। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हमारे पास 2 क्वेश्चंस और पड़े हैं, ये 2 क्वेश्चंस और हैं,
वीडियो तो ऑलरेडी 20 मिनट की हो चुकी है। चलो इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटा, अदरवाइज़ वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो टिल देन बाय।